चलो बेटे। Good afternoon, everyone. So today let's talk about the decline of the Indian Parliament या फिर भारतीय संसद का पतन और उसके कारण। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जब संविधान लागू हुआ था तो एट फर्स्ट जो इंडियन पार्लियामेंट थी उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, राइट? बट एज द टाइम पास उसकी रेपुटेशन, उसकी डिग्निटी, प्रतिष्ठा, गरिमा में कमी आने लगी या फिर गिरावट आने लगी। एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय डिक्लाइन। उसे ये पतन कहते हैं। तो जो ये पतन है, इस पतन के बहुत से कारण हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट मी आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन व्हिच इज, जिस संसद के बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? संसद का काम क्या है? गुड। नंबर वन। रुको मैं पूछता हूँ। आपने अच्छा बोला, इनसे पूछते हैं। आपने इतनी मेहनत की, बोलो भाई बच्चे, आप गैस करो, संसद का एक काम बताओ, गैस करो, बोलो। है याद कुछ की नहीं? हाँ बोलो दोस्त, संसद का एक काम, यंग मैन, एक काम, क्या काम करती है संसद? कानून बनाना और उसकी कानून बनाना और उसकी रक्षा करना। उसकी रक्षा भी करती है, ठीक है, कानून बनाती है। गुड। एक और फिर आपसे पूछेंगे। बोलो बेटा, पार्लियामेंट का क्या काम है? कार्यपालिका पर नियंत्रण कार्यपालिका का पर नियंत्रण करना। अच्छा, गवर्नमेंट पर कंट्रोल रखना। दो बता दिए, शाबाश। अब आप बोलो। सही कहा आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली देश के लिए कानून बनाना। सेकंड यू कैन से जनता की समस्याओं के बारे में चर्चा करना, और जैसा इन्होंने कहा सरकार से सवाल पूछना, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट नाउ थिंक अबाउट इट, अगर संसद अपने ये सब काम ढंग से करे ही ना, सो व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली लोगों का उसमें से भरोसा हटेगा, मींस उसका पतन होगा, उसका डिक्लाइन होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, इट्स कॉजेज। इसके कारणों की बात करते हैं। नंबर वन इज फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस। अच्छा, तो पहला बता रहे हैं आपको फ्रीक्वेंट डिसरप्शन, मतलब इसका काम बीच बीच में रुक जाता है। बोलो बेटा, कोई बात, ज्यादा लिखने की जरूरत। फ्रीक्वेंट बोलो। डिस्ट्रप्शंस शाबाश। इज वेरी कॉमन दीस डेज। लगातार हंगामा होना, कह सकते हैं। क्यों होता है ऐसा? आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि संसद को बीच बीच में रोक दिया जाता है। Why? क्योंकि जो नेता होते हैं वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं, कुछ तो माइक तक तोड़ देते हैं। So instead of discussion there is disruption these days, and इससे सच कहूँ तो समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ पैसा भी बर्बाद होता है, right? Number two is low attendance of MPs. गुड। Members of Parliament की अनुपस्थिति या सांसदों का कम होना वहाँ पे। तो बहुत से सांसद आप देखेंगे संसद में मौजूद ही नहीं होते हैं। कई बार बहस चल रही होती है लेकिन आधा से ज़्यादा सीटें खाली होती हैं। सो नाउ यू गाइस टेल मी, हाउ कैन दे मेक लॉज इफ द लॉ मेकर्स आर नॉट प्रेजेंट, राइट? नंबर थ्री इज संसद की बैठकों में कमी। एक मिनट रुको, पहले इससे पहले जब मैडम बता रहे हैं, पीछे कुछ बच्चे चर्च मत करो, है ना? हो सके तो आप ये देखो, इन्होंने बोला कि बहुत से लोग आते ही नहीं है, मतलब संसद में। तो ये देखो, क्या कोई ऐसा रूल है कितने आने चाहिए मिनिमम, साल में कितने दिन आपको आना है? उससे कम आएंगे आपका नाम कट जाएगा या आपको हटा देंगे, ऐसा कुछ है? वो चेक करो ना आप, काउंटर जो बता रहे हैं मैडम। अगला बोलो, तीसरा। So number three is संसद की बैठकों में कमी, ठीक है, which we also talked about the other day. ठीक है। Fewer parliamentary sessions. तो क्या होता था कि पहले जो संसद है वो साल में लगभग 100 दिन तक चलती थी, बट नाउ अब ये 60-70 दिन तक ही सीमित रह गई है। गुड। सो लेकिन इससे होगा क्या? What will happen is जो important bills होते हैं वो जल्दी जल्दी में पास कर दिए जाते हैं। They are passed in a hurry, and what will happen? There is no proper discussion on them, and that is a problem. अच्छा रुको एक मिनट, मैं इसको ही पूछता हूँ। बोलो ये बच्चे, कौन बोलेगा? बहुत से लोग शोर भी कर रहे थे यहाँ, है ना? आप बताओ बेटा, अगर किसी बिल पर जल्दी पास कर देंगे, उसमें मतलब 1 घंटे में भी डिस्कशन नहीं होगी, तो उससे क्या नुकसान है? ठीक है ना, पास कर दो, कि डिस्कशन होनी चाहिए उसके ऊपर। क्यों, उससे क्या फ़ायदा होगा? सर तभी मामलों को कर सकते हैं, तब भी अगर डिस्कशन करेंगे सर तभी उनको मतलब मिल जाएगा हल, कुछ हल कैसे, है ना? अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा और कोई बोलो, आप बोलो बेटे, आप बताओ बेटा, तुम दोनों आप बोलो, अगर किसी मुद्दे को जल्दी से ही पास कर देंगे बिना डिस्कस किए, सरकार ने जो प्रस्ताव लगाया उस पर मोहर लगा के कानून बना देंगे, उससे क्या नुकसान होगा? कि ठीक ही होगा? है, कौन बोलेगा? और बोलो, यहाँ बोले तो क्या बोलो। हाँ
अगर किसी भी कानून को जो सरकार ने बिल पेश किया है बिना डिस्कस किए ही संसद पास कर दे तो क्या वो उस कानून की को पकड़ सकती है उसकी कमियों को या नहीं? नो सर, है ना? नहीं कर सकती है। डिस्कशन करने से क्या होता है? सर डिस्कशन करने से बातों के बारे में पता चलता है हाँ। कि किस तरह विकास होगा, किस तरह सब कुछ होगा, उस कानून के बारे में पता चलता है, उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। शाबाश। मतलब अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें चीज़ों के अच्छे और बुरे पक्ष दोनों पता लगते हैं ना। अगर जल्दबाजी में हम करेंगे तो हो सकता है हम उनको वैसा ही पास कर रहे हैं जैसा सरकार चाहती है ना। तो ऐसा नहीं सरकार के काम को रोकना है, पर कोई कमी उनमें कोई सरकार ने कोई ऐसा बिल बनाया जिससे अपने लोगों को फ़ायदा हो रहा है या कुछ लोगों को टारगेट कर रही है, तो उसको कैसे पकड़ेंगे आप जब उस पर क्या करेंगे? डिस्कशन, है ना। बहुत बढ़िया, आगे बोलो सुमन। नंबर 4 इज अनक्वालिफाइड और एवरेज एमपी। अच्छा मींस साधारण या अयोग्य सांसद। अच्छा। यू विल सी दीस डेज कुछ सांसद ऐसे होते हैं जिनके पास अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस या योग्यता कम होती है, उनके पास इनकी कमी होती है। एंड ऐसे लोग जो होते हैं वो कॉन्वर्सेशन, चर्चा करने से ज़्यादा, बात करने से ज़्यादा शोर मचाने में विश्वास रखते हैं, लाइक ऊंची आवाज़ में बात करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अच्छा देखो, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, आप ज़रा चेक करो, आपको हैरानी हो जाएगी। जो 1960 में या 50 में हमारे एमपी थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे कि आज के एमपी। तो आप पाएंगे शुरू के दशक में जो एमपी बनते थे बहुत पढ़े लिखे लोग बनते थे एमपी। आजकल कम पढ़े लिखे लोग भी क्या बन जाते हैं? एमपी। बुरी बात नहीं है उसमें, पर जैसे मान लो आपने कोई बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कानून बनाना है, ठीक है, उस पर चर्चा करनी संसद में। क्या जिस संसद के बंदे को बायोटेक्नोलॉजी का नॉलेज ही नहीं है, क्या वो जज कर लेगा उसको? बेटा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं होगी उस चीज़ की और वो बता नहीं पाएगा उसका यूज़ क्या है। गुड, है ना। तो बहुत से एमपी क्या होते हैं, उनको जिन विषयों पे कानून बनना है उसका नॉलेज ही नहीं होता है, तो आप प्रश्न क्या उठाएंगे? ठीक है। दूसरा, ना वो स्टडी करते क्योंकि वो बिजी होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़क ठीक करने, कोई विकास का काम करने, और वहाँ से छूट के आते हैं तो तब वो अपनी थोड़ी देर टाइम लगाते हैं। जैसे हमारे जैसे बहुत से बच्चे घर में आप इंजॉय लेते हैं, फिर सुबह मुंह धो के कॉलेज आ जाते हैं, नहा धो के, बस ख़त्म काम। जब शाम को जाके आप किताब नहीं खोलेंगे, कॉपी नहीं खोलेंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वो भी हमारे भाई है, ऐसे ही करते हैं। आगे बोलो, शाबाश। नंबर 5 इज बहस का स्तर गिरना। अच्छा। लो क्वालिटी ऑफ डिबेट्स। यू माइट हैव आल्सो सीन दिस इज वेरी कॉमन आल्सो। रुको, इसको मैं पूछता हूँ आपसे। बोलो भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। बहस का स्तर कब गिरता है? बताओ, कोई एग्जांपल दो। आप बोलो, कौन बोलना चाहता है? बोलो, हाँ बोलो, शाबाश। हाँ, इस गूगल से पूछते हैं। बोलो भाई, कब गिरता है बहस का स्तर? जैसे कोई मुद्दा हो, लाइब्रेरी में बच्चे उलझ रहे हैं आपस में, बहस का स्तर कब गिरता है? बताओ। सर जब वो एक दूसरे जोर से, जब एक दूसरे पे, सर बात नहीं सुनते एक दूसरे की। अच्छा, जब एक बोल रहा है तो सुन नहीं रहा, दोनों इकट्ठे बोल रहे हैं, तो बहस का स्तर क्या हो जाएगा? तो अच्छी बात है। किसी भी अच्छी डायलॉग की खूबी क्या है? जब आप बोले मैं सुनूं और मैं बोलूं तो आप सुनो। बहुत अच्छा। और कब गिरता है? जब हम दूसरे पर पर्सनल अटैक करते हैं। बड़ी आई तू मेरे को बोलने वाली, नाक से शीमा निकल रहा, तू क्या बोलेगी? है मैं हीरो हूँ, है तू गुंडा है, तू ऐसा है। अरे आप उसका तर्क सुनो। आप उसके माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, उसके खानदान को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपको मुद्दे पे डिस्कस नहीं है, आपको कोई और खुंदक निकल रही है। तो बहस का स्तर क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो मतलब सुनना आराम से, फिर उसका जो उसने पूछा है उसका उत्तर देना, और उसने भी सुनना, काउंटर उत्तर देना, है ना, वो बहस का अच्छा होगा ना। पर अगर हम पर्सनल उस पर आ जाएंगे, नारेबाजी पे आ जाएंगे, तो क्या बातचीत होगी? है, कल देखा आपने, यहाँ गेट के पास हो गई थी कल अच्छी सी एक वैली का चुनाव हुआ, स्नोर वैली जो भी वैली है, गेट के पास हो गई थी ढंग से, मतलब तानाशाही जो भी थी। तो चर्चा होनी चाहिए ना, डिस्कशन होनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर लड़ाई हो जाएगी। तो बहस का स्तर क्या हो गया है? गिर गया है बहुत ज़्यादा। आगे बोलो, शाबाश। जैसे सर सेड, पहले जो संसद होती थी उस समय नीतियों पर चर्चा की जाती थी, विकास पर चर्चा की जाती थी, लोगों की भलाई के लिए गंभीर बहस की जाती थी। बट नाउ डेज व्हाट हैपन्स, लोग गुस्से से एक दूसरे से बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, एंड यू मस्ट हैव सीन पर्सनल इश्यूज को बीच में लाते हैं। मतलब टॉपिक से भटक जाते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगते हैं। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी डिबेट्स, नाउ देयर इज ड्रामा, एंड व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस इज डैमेजिंग द पार्लियामेंट वेरी वेरी। गुड। नंबर 6 इज सोशल मीडिया प्रेशर एंड शो ऑफ। शाबाश। सोशल मीडिया और दिखावे का दबाव। आजकल कुछ सांसद
संसद में काम करने के बजाय सोशल मीडिया पर फेमस ज़्यादा होना चाहते हैं। दे डोंट केयर अबाउट गोइंग टू पार्लियामेंट, दे केयर अबाउट गोइंग वायरल। अच्छा बोल, शाबाश। काम करने से ज़्यादा ज़रूरी दिखावा करना हो गया है। हाँ So guys, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी doesn't need drama, it needs dedicated work, right? Number 7 is lack of connection with the public. अच्छा, जनता से जुड़ाव दिखाना। You might have seen जो MPs होते हैं after the election, they really interact with common people, right? जैसे ही चुनाव होते हैं वो जो जनता होती है उससे दूर चले जाते हैं and they forget that they were elected by the people, not by their party, right? तो अब आप मुझे बताइए, अगर वो जनता से बातचीत ही नहीं करेंगे, उनसे कॉन्वर्सेशन ही नहीं करेंगे, तो वो संसद में कॉमन पीपल के समस्याओं को कैसे उठाएंगे अगर उनको समस्या पता ही नहीं होगी क्या है? उसके लिए तो इंटरेक्ट करना जरूरी है, राइट? एंड नंबर 8 इज पर्सनल एजेंडा ऑफ MPs। आजकल जो मोस्ट ऑफ द सांसद होते हैं, मोस्ट ऑफ MPs होते हैं, उनको जनता की भलाई से ज़्यादा अपने निजी हित या फिर अपनी पार्टी के हित के बारे में ज़्यादा फिक्र रहती है। As I said, they forget that they were elected by us, the people, not by their party। और सच कहूँ तो ऐसे जो सांसद होते हैं वो जनता की आवाज़ के रूप में कम, बल्कि जो पार्टी की कठपुतली होती है उसके रूप में ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये बहुत अच्छा बोल। देखो इन्होंने ना कि जो संसद में जो MP जाते हैं उनका मेन जो दिल होता है वो अपनी पार्टी के लिए होता है, ना कि देश के लिए होता है, संसद के लिए भी नहीं होता है। वो संसद में अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं और जो डिबेट होती है ना उसमें वो अपनी पार्टी के हिसाब से साइड लेते हैं कि मैं जो बोलूँ वो मेरी पार्टी के पक्ष में जाना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे 2 कारण है। एक तो वो स्वार्थी होते हैं कि भाई मेरी कुर्सी बचे। दूसरा कारण है जो राजीव गांधी जी के समय मैंने बताया था आपको, एक कानून पास हुआ था। कौन सा कानून? कि लोग अपनी पार्टी को ना छोड़े दूसरी, हाँ ठीक है ना, हुआ तो अच्छी सोच से था वो, पर उसमें इतनी पावर दे दी है पार्टी के बॉस को, पार्टी के जो लीडर होते हैं, कि अगर किसी MP ने, MLA ने अपनी पार्टी के कहने से वोट नहीं दिया, उसके खिलाफ भाषण दिया या उस दिन वोट देने नहीं भी आया जिस दिन वोट होना है, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। और अगर ज़्यादा बात बढ़ गई तो उसको उसके MP के पद से या MLA के पद से हटा देते हैं। इसीलिए हमारे देश में MP और MLA जो पार्टी बोलती है, पार्टी के बॉस बोलते हैं, उसको सुनते हैं। हर सदन में पार्टी का एक बंदा होता है जिसका काम होता है दूसरों पे क्या रखना, उसके ऊपर कंट्रोल रखना, ठीक है? कौन है बेटा? कोई बंद कर दो इसको, ऐसे लंगूर घूमते हैं। अच्छा, पता क्या उसका क्या मतलब होता है? पार्टी पर कंट्रोल रखना, उसको बोलते हैं व्हिप। चेक करो क्या बोलते हैं उसको, व्हिप। हर सदन में पार्टी का एक बंदा होता है जिसका काम होता है डिसिप्लिन बनाना, उसको बोलते हैं कोड़ा, व्हिप, ठीक है? और वो व्हिप जारी करता है, ठीक है? जो व्हिप जारी करता है तो सबको वो फॉलो करना पड़ता है। जो फॉलो नहीं करेगा उसको उसकी पोस्ट से निकाल देंगे। और हमने ये कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। पर इंग्लैंड ने खुद को सुधार दिया। इंग्लैंड ने आप अपने देश में ऐसा कर लिया है, आप अपनी पार्टी के खिलाफ क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं, ठीक है? और इवन उसके खिलाफ बोल सकते हैं MP, और आपकी पार्टी आपको कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ अपनी पार्टी को गिरा नहीं सकते आप। जैसे जब आपकी सरकार के खिलाफ वो आता है ना, क्या आता है जिससे हटती सरकार? लोकसभा में क्या आता है? कौन सा प्रस्ताव होता है वो? हाँ, बस अविश्वास प्रस्ताव पे कांग्रेस के बंदे को कांग्रेस को ही वोट देना पड़ेगा, बीजेपी वाले को बीजेपी को देना पड़ेगा। बाकी कोई भी कानून हो, आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दो, कोई चक्कर नहीं, खुल के बोलो। उससे क्या हो रहा है? MP MLA को बोलने की क्या मिल रही है? आज़ादी। उतनी अच्छी डिबेट हो रही है। अब आप ही बताओ, अच्छी डिबेट कब होगी? जब आपको बोलने की आज़ादी होगी या आपके ऊपर तलवार लटकी हुई है? कुछ बोला तो आपको देख लेंगे हम, तब थोड़ी बोलेंगे आप, है ना? तो ये भी कमी है। ठीक बोल रहे हैं कि आज पार्टी के प्रति उनकी फोकस है, ना कि संसद के प्रति फोकस है ना। बहुत बढ़िया। और बोलो बेटे। That's right। और मुझे लगता है कि इससे जो बहस होती है उसमें ईमानदारी नहीं होती, और सच कहूँ तो वो थोड़ी स्क्रिप्टेड सी लगने लगती है। स्क्रिप्टेड का मतलब हो गया, कोई बोलेगा क्या होता है स्क्रिप्टेड? गुड, क्या है? पहले से ही डिसाइडेड है कि गुड, क्या बोलेगा। सही समझे आप, मतलब बनावटी है ना। बहुत नाइस। आगे बोलो। जो लोग अपना हित चाहते हैं जनता को छोड़कर, ऐसे सांसद जनता के प्रतिनिधि कम और पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा करते हैं। एंड व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस इज जो जनता के एक्चुअल इश्यूज होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। गुड। नंबर 9 इज बहुत कम महिला सांसद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी फ्यू women MPs in parliament। रुको, इसको मैं अब यहाँ पूछते ना। बोलो भाई, आप बोलो बेटे।
महिला सांसद अगर संसद में कम है तो संसद के पतन क्यों होगा भाई? होने तो कम, ज़्यादा मर्दों को होने तो क्या फ़ायदा होगा महिला सांसद होने से? है संसद में रौनक रहेगी। क्यों क्यों ये महिला सांसद? बोलो, आप बोलो बेटा, महिला सांसद क्यों होनी चाहिए संसदन में? देखो अरे बड़ी दुख की बात है, पढ़े लिखे बच्चे आप बोल इंद्रे, बोलो भाई, तुम बोलो गुड़िया, अगर सारे जेंट्स ही होंगे एमपी तो क्या लॉस होगा पार्लियामेंट को? लेडीज क्यों चाहिए वहाँ पर? गैस वर्क, कॉमन वर्क, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा कौन बोलेगा? हाथ खड़े करो। कोई लड़की, लड़कियों को बचाने भी लड़के ही आएंगे, हालत खराब है। सर आप बोलिए प्लीज। क्योंकि पॉपुलेशन में लड़कियां भी है ना। गुड, देखिए क्या तर्क है इनका कि भारत की आधी आबादी में विमेन्स भी है ना, और अगर विमेन होगी तो विमेन के मुद्दे को बेटर समझेगी, वो उसको उठाएगी। आप बोलो वाला मैडम जी हिंदी वाली, क्या फ़ायदा होगा अगर महिला सांसद बढ़ेगी तो? क्योंकि सर जो महिलाएं होती हैं उनकी भी भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जो महिलाओं से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनके बारे में अगर कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे तो फिर मतलब पिछड़ते चले जाएंगे। उठा तो जेंट्स भी सकते हैं, पर महिला का क्या फ़ायदा है? मतलब कि जैसे सर इन्होंने बोला ना, अपने हित के लिए सोचते हैं तो फिर वे हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अच्छा बेटर सोच सकती है ना, शाबाश। और वर्तमान में, और सॉरी, वर्तमान में कितने % महिलाएं हैं बताओ संसद में? 9 या 10%, काफ़ी कम है। अब कितनी करनी है हमने? वो 33 करने वाली गवर्नमेंट है ना, शाबाश बेटा। और बोलो। बहुत कम महिला सांसद। तो जैसा कि इन्होंने कहा, भारत की कुल आबादी, कुल जनसंख्या 146 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसमें लगभग 50% विमेन है, राइट? लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि संसद में विमेन की संख्या बहुत कम है। 543 लोकसभा की सीटों में से लगभग इतनी 60-70 महिलाएं होती हैं। Think about it. Women are half of the country's population, but they are not even 1/5 of the parliament. Good. So, what will happen because of this? Less women in parliament means fewer voices for women's issues. Good. Right? But doesn't everyone say democracy means equal voices for everyone, men and women? So, I think this is a topic to be thought about. And these were some of the causes of the decline of the Indian parliament. Thank you so much for paying attention. Thank you.